पहले बात कर लेते हैं कश्मीर की, जहां एक के बाद एक गैर कश्मीरियों की हत्या हो रही है। बड़ी खबर आपको बता दें कि कल जुमे की नमाज के बाद अनंतनाग की मस्जिद से अल्पसंख्यकों से घाटी नहीं छोड़ने की अपील की गई है। मस्जिद ने अल्पसंख्यकों पर हुई हिंसा की निंदा की और मांग की कि तमाम माइनॉरिटीज को सुरक्षा दी जाए, उनकी सुरक्षा की जाए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कश्मीर के अनंतनाग से मस्जिद से अपील की गई। और हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी कश्मीर से जुड़ रहे हैं। आसिफ, इससे पहले अगर बात की जाए, अक्सर तकरीरों पर सवाल उठते थे, लेकिन इस तरह की तकरीर पहली बार सामने आई है जहां पर माइनॉरिटीज का साथ देने की अपील की गई है। तो आखिरकार घाटी में माइनॉरिटीज के सुरक्षा पैदा करने की साजिश कर कौन रहा है? देखिए अपर्णा, इस चीज़ को हमको दोहरे तरीके से देखना पड़ेगा। एक आम लोगों की नज़र से और दूसरा यहाँ पे सक्रिय मिलिटेंट्स के तरफ से। आम लोगों में किसी भी अल्पसंख्यक के लिए, किसी भी कश्मीरी पंडित के लिए कोई घृणा नहीं है और वो चाहते हैं कि अगर आप सड़क पे जाए, आम लोगों से बात करें तो उनका ये कहना है कि कश्मीरी पंडित इसी समाज का हिस्सा है और उनको वापस आना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे सक्रिय मिलिटेंट संगठन इस सब को देख रहे हैं, ख़ासतौर पर धारा 370 हटने के बाद जब ये प्रतिबंध हट गया कि कोई भी बाहर का व्यक्ति यहाँ पर ज़मीन नहीं ले सकता था, तो उसके बाद से मिलिटेंट्स ने एक कैंपेन शुरू किया है जिसकी भेंट ना सिर्फ प्रवासी मजदूर या फिर कश्मीर के बाहर से आने वाले अल्पसंख्यक या फिर कश्मीरी पंडित हैं वो बन रहे हैं। और कहीं ना कहीं उसमें जो वजह यह भी है कि जितने भी अल्पसंख्यक कश्मीर घाटी में रह रहे हैं, जो पलायन नहीं कर रहे थे, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन कर्मचारियों के लिए दिक्कतें बनी हैं जो पीएम पैकेज के तहत यहाँ आए लेकिन उनको सुरक्षित कॉलोनीज़ में रखा गया। यानी वो यहाँ पे एक अघोषित सी जेल में रखे गए, उनके कैंप्स के बाहर सिक्योरिटी रखनी पड़ी और उनके बारे में ये कहा गया कि ये मिलिटेंट्स के निशाने पे है। और कहीं ना कहीं वही धारणा जो है आगे बढ़ती जा रही है। और ख़ास तौर पर जब से ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है टारगेट किलिंग्स का, सॉफ्ट टारगेट चुनने का, तो ये कर्मचारी एक सॉफ्ट टारगेट बन गए हैं जिनको हर तरफ निशाना बनाया जाए, चाहे वो बड़गाम हो, चाहे वो श्रीनगर हो, कुलगाम हो, अनंतनाग हो। लेकिन आम लोगों के बीच में ऐसी कोई भी जो है हेट्रेड यानी नफरत की बात कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं है। और उसी का सबूत अनंतनाग की मस्जिद में ये जो जुम्मे के नमाज पे खुतबा दिया था मौलाना ने, उन्होंने ये कहा है कि देखिए अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करना इस्लाम में जो है काफ़ी उसकी प्राथमिकता रखी गई है और इसीलिए अगर अल्पसंख्यक उनके घरों में रहना चाहिए या कश्मीरी मुसलमानों के घरों में रहना चाहिए तो उनको उन्हें जगह देनी चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। और ये उसी का सबूत है जो कश्मीरी समाज की को दर्शाता है। लेकिन बिल्कुल जो यही दिखाता है कि कश्मीरियत क्या है और कश्मीर समाज में माइनॉरिटीज को लेकर क्या भावना है। आसिफ, आप बने रहिए हमारे साथ। तो सिर्फ अनंतनाग से ही नहीं बल्कि कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती नासिर अल इस्लाम ने भी अल्पसंख्यकों से घाटी ना छोड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि कुछ शरारती तत्व साजिश के तहत माहौल बिगाड़कर अविश्वास पैदा कर रहे हैं जिसे रोका जाना चाहिए। Pain about such killings and my sympathies are with the family and I want people to understand that we have to maintain amity and brotherhood between the communities, and so we should not allow miscreants to create atmosphere of mistrust between the communities. They should not go, they should stay here. We have been making lamentable cry about their return for the last 30 years. Now they return and they should stay with us with peace and dignity.
तो अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुई हिंसा को लेकर कल जम्मू में भी प्रदर्शन हुआ। जो लोग प्रदर्शन में शामिल थे और जो कश्मीर छोड़कर जम्मू आए थे, उनका कहना है कि घाटी में मुसलमानों ने तो मदद की, किराया कम लेते थे, लेकिन सरकार ने सुरक्षा नहीं दी। तो हम 15 सालों से सर्व किया, गवर्नमेंट ने हमें कितनी सुरक्षा दी थी? पहले हमें सुरक्षा दी थी गवर्नमेंट ने पहले। हमने 15 सालों में विदाउट सुरक्षा से हमने जॉब की। हमें उन लोगों ने अपने घरों में हमें जगह दी। कोई भी हिंदुओं का घर नहीं जो हमें एक कमरा दे दे। हम जब एक कमरा किराए पे लेने जाते थे ना, जो हिंदुओं की बिल्डिंग होती थी वो 8,000 रुपया मांगते थे। हमने उन मुसलमानों ने हमें कमरा दिया 1,500 रुपये में, 1,000 रुपये में। फिर हम 15-15 साल काट के नौकरी की, वहाँ पे आराम से की। अब ना जाने, हमें नहीं पता वहाँ क्या इशू चल रहा है, लेकिन अब हमारी बहन रजनी बाला की मौत हुई है और शहादत हुई है, हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। और हमारे साथ श्रीनगर से आसिफ कुरैशी लगातार लाइव जुड़े हुए हैं, साथ ही जम्मू से अजय बाचलू भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय बाचलू, जाहिर तौर पर जिन कश्मीरी पंडितों को, जिन लोगों को एक बार फिर घाटी छोड़कर दूसरी जगहों का रुख करना पड़ रहा है अपनी सुरक्षा के आशंकित रहते हुए, उनका जो रोष है, उनका जो गुस्सा है, वो यहाँ पर देखा जा रहा है, जाहिर तौर पर प्रदर्शन में सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए आपको एक बात समझनी होगी, कल जो ये प्रदर्शन हो रहे हैं ये वो एम्प्लॉई हैं, ये वो हिंदू कर्मचारी हैं जो पिछले 15 साल से, जब कांग्रेस की सरकार यहाँ पर रही तो इन्होंने इन हिंदुओं को कश्मीर में नौकरी दी थी। ये 15 साल से वहाँ हैं और इन लोगों का साफ कहना है, कल मेरी भी इनसे बात हुई, ये लगातार ये कह रहे हैं कि ये 15 साल से वहाँ थे, लेकिन 15 साल से आज तक कभी इन्होंने ना तो सुरक्षा की मांग की, ना सुविधाओं की मांग की और ना ही किसी तरह का खतरा जताया अपनी जान को। लेकिन अब जो कश्मीर में हालात बन रहे हैं, खासतौर पर इनका कहना है जो पिस्टल कल्चर जो कश्मीर में बना है कि आप आइए और एक टारगेट को निशाना कीजिए, पिस्तौल अपने पास रखिए, ये कहीं डर का माहौल वो बता रहे हैं। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो एक आम कश्मीरी है, जो आम कश्मीरी है, चाहे वो दुकान करता है, चाहे वो होटल करता है, चाहे वो व्यवसायी है, चाहे वो टैक्सी चलाता है, चाहे वो ऑटो चलाता है, उनका इस सब से कुछ लेना देना नहीं है। वो सिर्फ अपने परिवार का पेट पालने के लिए वहाँ पर काम कर रहा है। लेकिन ये जो लोग हैं जो इस तरह से टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं, किसके इशारे पर कर रहे हैं, कौन वो लोग हैं, ये आइडेंटिफाई किए जाने चाहिए। और ये वो लोग हैं जो न केवल इन लोगों के दुश्मन हैं, न केवल हिंदुओं के दुश्मन हैं, न केवल कश्मीरियों के दुश्मन हैं, बल्कि ये इंसानियत के दुश्मन हैं जो लगातार वहाँ पे टारगेटेड किलिंग करके जो वहाँ पिछले 15 साल से जो लोग रह रहे थे इन्हें खौफजदा कर रहे हैं। तो इन लोगों का साफ कहना था कि ये 15 साल से वहाँ रह रहे हैं, इन्होंने 15 साल में कभी ये हालात नहीं देखे जो अब है, और ये हालात क्यों हैं इसका आकलन करने की ज़रूरत सरकार की है। ये हालात ऐसे क्यों बने इसको टटोलने की ज़रूरत सरकार की है। और सरकार जब तक ये नहीं देखती कि ये आखिर कौन लोग हैं जो इस तरह से टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं, बिल्कुल, तो जब तक कश्मीर के सरकार अंदर जो कश्मीरी मुसलमान हैं, चाहे कश्मीरी पंडित हो, वो अब तक मिलकर रह रहे थे पिछले 15 सालों से, और कभी इस तरह कश्मीरी पंडितों में वहां पर असुरक्षा की भावना नहीं आई। लेकिन जो चुन चुन कर अब टारगेट किलिंग हो रही है, उससे ये लोग बेहद खौफजदा हैं, दहशत में हैं। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है।
प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।